एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा? अब फाइनल प्रोडक्ट एसिटल ज्यादा स्टेबल होता है कि हेमीएसिटल हो जाएगा, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसका कलर। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर वाले लोग किस में बिलीव रखते हैं? बोलेगी KOH, आप क्या बोलोगे? बेस। दुनिया बोलेगी KOH, आप क्या? बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये, एकदम हाथ सेट हो जाना चाहिए। क्या बन जाएगा अगला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन प्रैक्टिस सेशन 2, जिसमें हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 से गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि नीट 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? एसीटोन, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल। ध्यान देना है यहां पे, एसीटोन का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन। और एथेनॉल का क्या मतलब हो गया? अल्कोहल। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, अगर एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से हो रही है, किससे हो रही है? अल्कोहल से हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से हो रही है, किसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से हो रही है, तो याद होगा कि सबसे पहले बनता था हेमीएसिटल। याद आया? क्या बनता था? हेमीएसिटल। और फिर उसके बाद बनता था फाइनल प्रोडक्ट क्या? एसिटल। ये रिवीजन हो गया। सेकंड, कीटोन, कीटोन की रिएक्शन अगर अल्कोहल से होगी तो सबसे पहले क्या बनेगा? हेमीकीटल। क्या बनेगा? हेमीकीटल। और उसके बाद क्या बनेगा? कीटल। ये पॉइंट आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं, किसकी रिएक्शन करवा रहा है? रिएक्शन हो रहे हैं एसीटोन का, किससे? एथेनॉल से, ठीक। तो उधर ही करते हैं। देखो, अब ये एसीटोन है, ध्यान देना, ये एसीटोन है, CH3 CO और CH3, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हो रही है एथेनॉल से। एथेनॉल का मतलब क्या हो गया भाई? जैसा ऑप्शन दिया उसी के अकॉर्डिंग रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं किससे रिएक्शन हो रहा है? CH3, क्या हो जाता है यार, किससे रिएक्शन हो रही है? CH3 CH2OH। सबसे पहले आपको क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। और इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस और प्लस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, CH3 CH3, फिर यहां पे O आ गया, और यहां पे क्या आ गया? ये O के साथ, अब देखिए यहां C प्लस है, C प्लस में कौन आके लग गया? O माइनस CH2 CH3। तो क्या प्रोडक्ट बना? O CH2 और CH3। और ये H कहां पे फाइनली अटैच हो गया? इसके साथ। क्लियर हो गया? जब भी एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, अल्कोहल से रिएक्शन होगा, तो पहला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि इधर की ओर OCH3 लगा हुआ है, ईथर इधर लगा हुआ है। जब भी एक ईथर टाइप की चीज लगी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधा, हेमी। हेमी क्या बोलेंगे? हेमी। और चूंकि ये क्या चीज है भाई? एसीटोन है। एसीटोन का मतलब क्या है? ये कीटोन है, और अगर कीटोन है तो ये क्या बना है अभी? हेमीकीटल। अभी फिर से हमें 1 मोल और इसमें अल्कोहल देना होगा, और अल्कोहल फिर से वही है, CH3 CH2OH, ठीक है। फिर से आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे और ऐसे करोगे, ठीक। अब यहां से जरा सावधानी से देखना, ये है RO माइनस। व्हाट इज दिस? RO माइनस। RO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन व्हाट? OH। तो ये RO माइनस क्या करेगा? आएगा और इस OH माइनस को हटाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपका? CH3 C, और ये रहा आपका CH3। यहां पे क्या लग गया इस बार? O CH2 CH3, ठीक है। और नीचे पहले से ये लगा ही हुआ था, क्या था? O CH2 CH3। बोलो भाई, ये बना या नहीं बना? तो व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनल कीटल। ये क्या बन चुका है? फाइनल कीटल। इसको आपको नोट करना है। क्या कोई ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में? ये डी ऑप्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग अब जल्दी कैसे करेंगे? यहां तो आपको दिख गया पूरे मैकेनिज्म के साथ में। पहला हम लोगों ने यहां पे क्या सीख लिया है? फटाफट मेरे साथ रिकॉल करो। एल्डिहाइड या कीटोन होगा, अल्कोहल से रिएक्शन होगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फिर क्या बनता है? अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा? बोलना है भाई सभी को, फटाफट तैयार करना है। एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा? अब फाइनल प्रोडक्ट एसिटल ज्यादा स्टेबल होता है कि हेमीएसिटल? एसिटल। अगर कीटोन होगा तो क्या बनेगा? अब फाइनल प्रोडक्ट
कीटल। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में 1 मोल अल्कोहल अटैच होगा, सेकंड स्टेप में 1 मोल अल्कोहल अटैच होगा। अब लेकिन इतना तो टाइम हम लोग नीट में लगाएंगे नहीं, तो जल्दी कैसे करेंगे उसको देख लो। आपने यहां से देख लिया है कि हमें 2 मोल अल्कोहल बीच रास्ते में डालना पड़ा था। फर्स्ट स्टेप में 1 मोल था, फिर से देखो फर्स्ट स्टेप में 1 मोल था, सेकंड स्टेप में 1 मोल था, ठीक है। अब क्या करो कि एक साथ ही ये दोनों मोल अल्कोहल आप डाल दीजिए। देखिए कैसे जल्दी में करना है। ये रहा आपका CH3 CO और CH3, ठीक। और इधर क्या करो, जो अल्कोहल है आपका कौन है? C2H5OH। इसको आप कुछ इस तरह लिख लो और यहां पर भी इसको इस तरह लिख लो, ठीक। और फिर फाइनल क्या हुआ था? वाटर हटा था ना, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, हट गया ये वाटर। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH3 C, इधर क्या हुआ? CH3 O हटा, 2H हटा, तो इधर क्या क्या लग गया? OC2H5 OC2H5। क्या आप इतना जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या आप ऐसे कर पाएंगे? फुल मैकेनिज्म ये रहा, रिवीजन हो गया और जल्दी नीट में हम लोगों को ऐसे करना है। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये नीट 2008 में पूछा गया है। एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विद अ बेस। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिमाग क्या रखना है, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन फोड़ना है। एसिटोफिनोन है क्या? एसिटोफिनोन का मतलब ये आ गया आपका फिन यानी बेंजीन रिंग, ये आ गया आपका कीटोन के लिए CO और एसिटो के लिए आ गया, एसिड के लिए आ गया CH3। CH3CO को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटो। और फिर यहां से बीच से बोलेंगे फिनोन। क्या बोलेंगे? फिनोन, ठीक है। अब देखो ये एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं है? एल्डिहाइड कीटोन की अगर बेस से रिएक्शन हुई तो पहला रिएक्शन बताओ एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जो बेस से हम लोगों ने सीखा था, एल्डोल। क्या सीखा था? एल्डोल। फिर बेस डाला था तो कोई अलग टाइप की रिएक्शन आ रही थी, कैनिजारो। फिर बेस डाला गया तो फिर आया टिशेंको। टिशेंको में तो चलो AlOC2H5 का होल थ्राइस हम लोगों ने डाल दिया था। बेंजोइन आया, उसमें भी बेस। जितने रिएक्शन परकिन पड़ा उसमें भी बेस। तो एल्डिहाइड कीटोन का पहले तो आप ये बना लो कि एल्डिहाइड कीटोन की मैक्सिमम रिएक्शन में अगर बेस ही बेस आएगा और वो कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन देगा। कैसा देगा? तो कंडेंसेशन के लिए मिनिमम कितने मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं? 2 हमें देखना है। और एक चीज और देखो, क्या किसी ऑप्शन में डबल बॉन्ड भी है? क्या किसी ऑप्शन में डबल बॉन्ड है? तो इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस करने के बाद हम लोगों को यह भी वहां देखना है, हीट करा करके वाटर एलिमिनेट करना है। अगर डबल बॉन्ड वाला बन रहा होगा तो यही बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर ये 3 ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो बताइए एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर बेस से हो रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले क्या समझोगे? कंडेंसेशन। कोई एल्डोल नहीं, सिर्फ क्या समझोगे? कंडेंसेशन। पूरे चैप्टर में बताओ, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ बेस मिलेगा तो सबसे पहला दिमाग किधर जाना चाहिए? कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन कराएंगे और उसके बाद हीट भी कराएंगे। हीट कराने के बाद अगर वाटर हटाने के बाद डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक, नहीं तो आप समझ जाइएगा कि उसमें हीट नहीं कराया गया है ऑप्शन देख के। और वैसे आपको एक चीज बता दें कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहां देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है? जल्दी बोलो, फंक्शनल ग्रुप कौन है? CO। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या हुआ? अल्फा। अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। जब भी 2 या 2 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो समझ लेना कि एलिमिनेशन होगा ही होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा ही होगा। हीट आपको देना ही देना है, डबल बॉन्ड आपको बनाना ही बनाना है। तो अगर टाइम कम रहे तो C ऑप्शन पे टिक मारा और निकल गए। 1 से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड वाले ऑप्शन है तब वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। कैसे करना होता है? एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा रिवाइज करा दें। एल्डोल कंडेंसेशन में जल्दी में अगर पूरा हीट वीट करा के बनाना है तो कैसे करते थे? याद करो। देखो CH3CHO ऐसे होता था, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही लेते थे हम लोग। बस उसमें से क्या करते थे कि अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर देते थे 2, याद आया? और फिर प्लस करते थे और जो भी बेस वेस डालना है वो डालते रहो भाई। यहां पे बेस डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट NaOH ऐसा कुछ हम लोग डाल देते थे। तो याद होगा ये हट जाता था और 1 स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता था। क्या बनता था? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। व्हाट इज दिस? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बनेगा ये? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। याद आ गया?
तो छोटे से एग्जांपल से हमने एल्डिहाइड के एग्जांपल से सीख लिया। अब इसको हम लोग अपने इस एग्जांपल से समझते हैं, एसीटोफिनोन से। ध्यान से देखो, ये रहा हमारा एसीटोफिनोन, ठीक। सी थोड़ा सा स्टाइल में लिख ले रहे, पहचान लेना ये एसीटोफिनोन ही तो है। और दूसरे वाले का क्या करना, 2H बाहर कर लेना अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक। ये हो गया। फिर क्या आया, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ गया आपका ये बेंजीन रिंग। डायरेक्ट बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, बेस डाला, एसीटोफिनोन में बेस डाला। जब भी कंडेंसेशन करना होता है हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है, एक मॉलिक्यूल को ऐसे और दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को सजा के रख लेना है। तो यहां से O हटा और यहां से 2H हट गया। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। ये आपका आ गया क्या, CH3, ठीक है। अब यहां से O हट रहा है, यहां से 2H हट रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं इसके बीच। तो डबल बॉन्ड हो गया CH, फिर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ गया ये बेंजीन रिंग। जैसे बना है वैसे ही बना लो, ठीक है। फिर क्या आ गया ये बेंजीन रिंग। क्या ऐसा ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो फाइनली इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन किया, क्या क्या रिवाइज कर लिया कि अगर एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस डाला गया, क्या बोलोगे, नहीं, सबसे पहले बोलो अगर एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस डाला गया तो कंडेंसेशन कराना है, और 2 या 2 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एलिमिनेशन भी कराना है। तो क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 2 से ज्यादा है, तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा, पहले स्टेप में क्या करोगे, कंडेंसेशन, पहले स्टेप में क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। कंडेंसेशन के लिए मिनिमम कितने मॉलिक्यूल चाहिए हमें, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल में से क्या करोगे, एक का O हटाओगे और एक का 2 अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे। अल्फा ही हटाना, बीटा मत हटा देना। क्लियर हो गया। तो ये आपका नीट 2008 का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18, नीट 2005 का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले बताओ कि ये कौन से चैप्टर का प्रॉब्लम है, ये क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन है ये भाई। सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड है, बाद में पहचानेंगे एल्डिहाइड या कीटोन है। वैसे क्या दिख रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इधर CH3 लगा हुआ है, यानी कि क्या है, कीटोन। चलो पहले रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किससे हो रही है, एमाइन से। कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जरा ध्यान देखना रिवीजन से। रिवीजन कैसे करना है, एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर मिला तो उसमें सी डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा, और यहां पे क्या करना है कि कोई भी एमाइन दिया हो उसको इस तरह पलटा के लिख लेना, ठीक है, इस तरह लिख लेना, हो जाएगा आपसे ये काम। फिर आपको क्या करना है कि सिंपली यहां पे एलिमिनेशन करना है वाटर का। वाटर का एलिमिनेशन होते ही देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NR। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस। इसका भी अभी वर्क सिखाएंगे आपको। ये क्या है, शिफ्ट बेस। अच्छा, इसमें बेंजीन रिंग लगाए कि अल्काइल ग्रुप लगाए, तो ये एलिफेटिक शिफ्ट बेस है। क्या ये, और शिफ्ट बेस का कलर क्या होता है, पिंक। क्या हो गया, पिंक हो गया। तो ये हमारा रिवीजन है, इसमें हमने शिफ्ट बेस बना दिया। इस तरीके से आपको करना है। नाउ क्वेश्चन पे फोकस करिए। ये क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन, और ये क्या दिया हुआ है, CH3NH2। तो यहां से 2H हटाओगे और यहां से क्या हटाओगे, O हटाओगे। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही बनाऊं क्या, चलो आगे बनाता हूं क्वेश्चन। अच्छा इसमें जगह नहीं है, ठीक है, ये नोट कर लेना अभी कि अभी, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, यहां से 2H हटा, O हटा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे। ये बना, ये आया, और यहां क्या आ गया बोलो, डबल बॉन्ड N, और यहां क्या आ गया, CH3, और ये इस तरह हो गया कि नहीं हो गया। फिर अगेन अगले स्टेप में आप क्या डाल रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। व्हाट इज दिस, रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। LiLH4 को जनरली हम लोग मॉइस्चर कंडीशन में ही लेते हैं। तो इस वाटर का मतलब ये नहीं सोचना कि कुछ अलग से दिया हुआ है। ये LiLH4 को रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के लिए हम लोग और अच्छा मॉइस्चर इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें अब रिडक्शन, मैंने आपको रिडक्शन सिखाया है कैसे होगा। अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, इसको एक H देना और इस वाले को एक H देना। बोलो भाई कोई दिक्कत। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, नेक्स्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। ये बना, ये बना, ये इस तरह, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और यहां पे हो गया NH, और यहां क्या हो गया CH3। जो यहां पे H लगा वो अंदर जाके छुप चुका है, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया स्टेप हमारा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है,
क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? किसमें है? बी में। तो कौन सा आंसर लॉक करोगे? बी को। तो फाइनली इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा है? शिफ बेस बनाना। क्या सीखा है? शिफ बेस का कलर बोलो। शिफ बेस कब बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन चैप्टर में क्या डालोगे? एमाइन। पहले इसको बोलो, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के साथ एमाइन, तो क्या बनता है? डायरेक्ट शिफ बेस मत बोलो, पिंक कलर का शिफ बेस बोलो, क्योंकि अभी कलरलेस का भी मामला आने वाला है। क्या बोलोगे? पिंक कलर का शिफ बेस। ये कैसा है? एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? एलिफेटिक है, क्योंकि आर लगा है। कल को यहां बेंजीन लगा देंगे तो एरोमेटिक शिफ बेस हो जाएगा। चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसका कलर पिंक ही होता है। क्लियर हो गया ये? चलिए नोट करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहां ये किसमें? नीट 1998 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लोग इस पे तुक्का मारने चले आते हैं, तो तुक्का नहीं मारना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 2-4 रिएक्शन को आपको एक ही जगह पे सिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एस्टर। ये बता दो एस्टर होता क्या है? RCOOR, यही तो होता है भाई एस्टर। ज्यादा क्या होगा? इस आर की जगह बेंजीन रिंग लग जाएगा, या इस आर की जगह बेंजीन लग जाएगा, तो एरोमेटिक एस्टर बन जाएगा। कोई एस्टर है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मैंने आपको सिखाया रखा है कि अगर 6 या 6 कार्बन से ऊपर है तो पक्का उसमें बेंजीन रिंग होगा, पक्की बात है। तो ये जो भी एस्टर है उसके अंदर में एक बेंजीन रिंग तो जरूर होगा। ठीक है, was treated with excess of CH3 MgBr, यानी एस्टर की रिएक्शन हो रही है CH3 MgBr से। एक बात पूछो, बताओ कि लास्ट में पूछ क्या रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ए, यानी कि ये पूछ रहा है ये एस्टर है कौन सा इसमें से। पहले बताओ कौन से 2 ऑप्शन काट दोगे, ये भी देख लो। पहला तो हम भाई ये काट देंगे, क्योंकि ये एस्टर है नहीं। दिखाई दे रहे? देख लो भाई, दूर से देख लो, कहीं ऐसा ना हो एस्टर दिख रहा हो, हमें ना दिख रहा हो। एस्टर नहीं है ये, खाली CO है, एक O नहीं है। और दूसरा ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्टर की पहचान क्या है? COO, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन दिखाई देना चाहिए। यहां तो इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये भी एस्टर नहीं है। तो या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है COO, देखो एस्टर है, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है COO, ये एस्टर है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो अब ये बता दो इसमें बेंजीन रिंग है कि नहीं है या नहीं? तो ये एरोमेटिक एस्टर है। क्या ये एरोमेटिक एस्टर? आपको इसमें जो दिख रहा है वो ये रखो। क्यों? बेंजीन के ऊपर COO, ऐसे ही तो बोलते हो एरोमेटिक एस्टर। अरे बोलो, इधर O लगा के क्या, इधर O से अगर C6H5 लगाओगे तो ये एरोमेटिक एस्टर नहीं है। ये कौन सा एस्टर बन जाएगा? देखो COO के ये जो एस्टर वाला ग्रुप है, उसका जो फंक्शनल कार्बन है वो किसके साथ लगा हुआ है? एलिफेटिक के साथ। तो ये एलिफेटिक एस्टर हो गया ना, और वो सब्सिक्वेंट बन जाएगा फिनाइल, और फिर 3 इसका लो नाम प्रोपेनोएट। तो ये कहां है एरोमेटिक एस्टर? ये आपका एरोमेटिक एस्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एस्टर का जो फंक्शनल कार्बन है वो किससे जुड़ा है? बेंजीन से। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि C ऑप्शन है। तो ये दिमाग वहां पे लगा सकते हो जब टाइम कम हो। फर्दर हमें तो यहां पूरा क्वेश्चन करना है, तो देखते हैं। ठीक है, अब यहां से ये तो समझ गए हो ना, 6 या 6 से ऊपर कार्बन होगा तो उसमें पक्का एक बेंजीन रिंग होगा ही होगा। तो हम ये C ऑप्शन लेकर के रिएक्शन करवाते हैं। पहला क्या है? एक्सेस ऑफ CH3 MgBr। देखो ये रिएक्शन भी आपको सिखाया हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पर बेंजीन रिंग लेके चलूं या C6H5? चलो C6H5, क्योंकि बहुत लंबी रिएक्शन होने वाली है। C6H5 COO C2H5 है हमारे पास। ठीक है, इसको भी और अच्छे से ही लिख लो। ये आपका C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? C2H5। और यहां पे किससे रिएक्शन करवा रहे हो? CH3 MgBr से। ठीक है भाई, अब क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे आप क्या करेंगे? ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और यहां पे RMgX को कैसे तोड़ते थे? याद करो, C माइनस और इस तरह। ठीक, तो ये C माइनस किसके पास चला जाएगा? C प्लस के पास, और Mg किसके पास चला जाएगा? O के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक C6H5 CO MgBr। याद करो, O MgBr आते ही पानी पिलाना था, अगर याद हो केमिस्ट्री की क्लास में, याद है? और यहां पे O C2H5। मैंने आपसे क्या सिखाया था यहां पे? कि जब कभी भी OMGBr आए तो बिना टीचर बिना क्वेश्चन इनको पानी जरूर पिलाना। तो भैया पानी पिलाते हैं। वाटर क्या होता है भाई? H प्लस और OH माइनस। और ये वाला बॉन्ड बोला था तोड़ देने के लिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो O पे क्या आया? Mg पे क्या आया? प्लस। O माइनस के पास कौन जाएगा?
H प्लस। तो अब कंपाउंड आपका कैसे दिखने लगा, C6H5 COH, नीचे CS3 और इधर OC2H5 हो गया। एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है या नहीं है? एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है या नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट करते हैं। तो कौन हटता था, ये OH और OR। जब OH OH होता था तो वाटर हटाते थे, जब OH और OR होगा तो कौन हटेगा, OR, और इसका H। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हुआ, CS3, ये बन गया। क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि एक्सेस में है, बहुत एक्सेस में है CS3 MgBr। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन भी तो रिएक्शन करते हैं RMgX से, एल्डिहाइड कीटोन भी तो करते हैं। तो फिर से डालो इसमें कौन, यही CS3 MgBr। इसकी रिएक्शन पिछली क्लास में भी हुई थी, क्या हुई थी याद करो, एल्डिहाइड कीटोन। कौन है ये, एल्डिहाइड है या कीटोन है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन होता था तो याद करो क्या बनता था, एल्कोहल। याद आया, एल्कोहल कैसे बनाओगे, एक कार्बन से पहले OH लिख लेना और फिर इसमें 3 लकीरें खींच लेना। फिर क्या बोला, सिखाया था, सारे एल्काइल ग्रुप टाइप चीजें खोज लाना। हो गया, क्योंकि वहां मैकेनिज्म का टाइम नहीं रहेगा। तो इसको लगाया तो क्या बन गया, C6H5, और क्या लग गया, CS3, और क्या लग गया, CS3। सब सही लिखा, चलिए ये हो गया फाइनल। अब क्या बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हो गया जितना CS3 MgBr भरना था आपने भर लिया, अब कुछ नहीं बचा। अब देखो कह रहे वॉज ट्रीटेड विद H2SO4। एल्कोहल में जब H2SO4 डालते हैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा कि नहीं, कौन का H2SO4 का काम बोलो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम बताइए, कौन का H2SO4, कौन का H3PO4, फास्फोरस के ऑक्साइड P2O5, P4O10, Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। रिवाइज हुआ, तो यहां पे अल्कोहल मिला हुआ है, अल्कोहल से हम लोग कौन का H2SO4 डालेंगे तो पक्का एल्कीन तो बनेगा ही बनेगा। चलो भाई एल्कीन बनाते हैं। अब यहां पे आपने मिला दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। H2SO4 क्या क्या हटाओगे बोलो, OH हटेगा और इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा लेना, ठीक है। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बना, C6H5, ठीक है। फिर ये C के नीचे एक CS3 और डबल बॉन्ड CH2। अब कह रहा है अगला, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एल्कीन बन गया, उसके बाद करा देना ओजोनोलिसिस। ये देखो ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, तो कहां गया ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करवा इसका। O3 डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या करते थे, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन चिपकाओ। याद आया, तो क्या क्या प्रोडक्ट बना बोलो, C6H5 CO CS3 ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, HCHO। हो गया। अब देखो क्या कह रहे, कह रहे ओजोनोलिसिस करने पर B मिला, B एक कीटोन है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O विच शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इससे क्या करो कि आप अपने आंसर का वेरिफिकेशन कर लो। कितने कार्बन है, 6 7 8, C8, हाइड्रोजन कितने हैं 8, H8 और एक ऑक्सीजन है। और ये बताओ क्या ये मिथाइल कीटोन है, क्या ये मिथाइल कीटोन है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो यहां पे तुरंत लिख दिया हमने आइडो, बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसका फॉर्मूला भी C8H8O है। इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो एकदम सही है और वही चीज बना है। तो इस रिएक्शन में जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो छोड़ देते हैं, क्या आप छोड़ोगे? हमेशा याद रखना कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन होते बड़े आसान हैं। स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट तक में बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये कोशिश करना कि हम लास्ट तक पहले रीड कर लें, तभी हम क्वेश्चन को इनिशिएट करें। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन ने काफी रिएक्शन आपका समेटा हुआ है, काफी रिवीजन आपका हो गया। ठीक, तो बड़े अच्छे से नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1997। अच्छा, इससे पहले इसमें आंसर क्या था? आंसर कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1997 का ये है। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका, फिनाइल मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड। मतलब क्या कह रहा है भाई कि फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल देखो भाई, फिनाइल ये हो गया, ठीक,
अब मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन का अल्कोहल हो गया, ठीक। अब इसमें 2 लगा दो, ये फिनाइल मेथेनॉल बन गया। फिनाइल मेथेनॉल आपको पाना है, किससे पाना है भाई? बेंजल्डिहाइड से, बेंजीन के ऊपर CHO। अब बताओ क्या करे ऐसा जो ये बन जाए? बहुत इजी क्वेश्चन है 1997 का। चुपचाप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। यहां और यहां H डाल देना, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन करोगे तो यहां और यहां हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे होता था? एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे होता था? एक H यहां पे और एक H यहां पे, तो ये क्या बन जाता था? CH2OH हो गया। और कीटोन का RCOR, कीटोन का रिडक्शन कैसे होता था? कैसे? पाई बॉन्ड तो उसमें भी टूटता था, लेकिन हम लोगों ने ऐसे सीख लिया। और यहां पर भी एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और जब कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री का अल्कोहल। बनेगा क्या ये बताओ पहले, बताओ बनेगा क्या? RCRH और OH। व्हाट इज दिस? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहां पे क्या मिला है आपको? एल्डिहाइड मिला है कि कीटोन मिला है? एल्डिहाइड। 2H लगाया, ये बना कि नहीं बना? इसका नाम बोलो फिनाइल। बेंजीन को क्या बोल दोगे यहां पे? फिनाइल। एक कार्बन है तो क्या बोलोगे? मैथ यानी मीथेन। और ये OH को क्या बोलोगे? ऑल। तो इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ के बता दो जल्दी, कौन है बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट? ये तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ये देखो Zn along with HCl। यहां से भी रिवीजन करना है कि अगर कोई भी मेटल प्रोटॉन देने वाले एसिड के साथ अगर हुआ, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। कोई भी मेटल प्रोटॉन देने वाले एसिड के साथ हुआ, HCl हो जाए, HNO3 हो जाए, ठीक है, या फिर आपका H2SO4 हो जाए, या फिर मेटल along with C2H5OH अल्कोहल। मेटल along with प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन मतलब H+, मेटल along with प्रोटॉन देने वाला एसिड, या मेटल along with एथेनॉल यानी कि अल्कोहल, दे आर वर्क्स एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या बनते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? डी। डी में ऐसा क्या खास दिख रहा है ये बताओ? डी में ऐसा क्या खास दिख रहा है? मेटल और H+ यानी प्रोटॉन देने वाला एसिड है। तो मेटल along with H+ देने वाला एसिड क्या बनता है? ये बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। और हमें यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए था, तो ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके नीट 1995 में पूछा गया है। व्हेन एनिलीन, अच्छा ये बताओ एनिलीन क्या होता है? एमाइन होता है कि नहीं? एमाइन की रिएक्शन, ये एमाइन से, एमाइन चैप्टर का है भाई। एमाइन की रिएक्शन किससे हो रहा है? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, मतलब ये बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड कीटोन। मैंने अभी आपको सिखाया ना, क्या सिखाया जल्दी बोलो? एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इसकी रिएक्शन अगर एमाइन से किया तो क्या बनने वाला है? सिर्फ बेस, सिर्फ बेस, ठीक है। सिर्फ बेस का कलर बता दो क्या होता है? पिंक। इसीलिए मैंने पिंक पेन से लिख दिया। अब दूसरी बात सुनो, यहां डाउट है। डाउट क्या है? सर शिफ्ट तो ठीक है, ये शिफ्ट क्या है? तो ये पूरा इस क्वेश्चन में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये तो मालूम है, ये अपना नोट करना जरा, देखें आगे जगह है तो मैं समझाऊं। हाँ देखो, ये नोट कर लेना अपना, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, ये पहले भी नोट कराया था, ये देख लेना, पॉज करके नोट कर लो। अब देखो, एनिलीन रिएक्ट विद ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट C6H5CHO। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन C6H5NH2, ये हो गया। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है? OHC और C6H5, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हो रहा है, यानी एमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हो रहा है। क्या सिखाया था आपको? वाटर का एलिमिनेशन करवा देना। वाटर का एलिमिनेशन करवाओगे क्या बनेगा? C6H5N डबल बॉन्ड CH और फिर C6H5। व्हाट इज दिस? दिस इज आइमाइन। क्या है ये? आइमाइन, जिसको आप क्या कहते हैं? शिफ्ट बेस, ठीक, शिफ्ट बेस। ये तो रिएक्शन थी। ये किस कलर का है? पिंक। ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। अब दो बातें समझना यहां पे। शिफ्ट बेस हमने तैयार कर लिया। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो शिफ्ट बेस है जिसको आइमाइन आप कहते थे, शिफ्ट बेस,
इसमें हम लोग मिला देते हैं SO2। क्या मिला देते हैं? SO2। सबको बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है, अभी बुलवाऊंगा। सिर्फ बेस में जब SO2 मिलाते हैं तो एक मटेरियल तैयार होता है, एक सब्सटेंस तैयार होता है, सब्सटेंस। अब देखो सिर्फ बेस का कलर बोलो, पिंक, ठीक है, और जो सब्सटेंस तैयार होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, ठीक। अब देखो तीसरा काम, ये ग्लास है, इस ग्लास में पता नहीं क्या भरा हुआ है, और ये ग्लास है, इस ग्लास में भी पता नहीं क्या भरा हुआ है, ठीक है। ये जो कलरलेस सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सिफ्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? सिफ्स रिएजेंट। तो सिफ्स रिएजेंट और सिर्फ बेस में फर्क आ गया कि नहीं आ गया? सिफ्स बेस क्या है? पिंक कलर का, और जब उसमें SO2 मिला देते हैं तो उसका कलर खो जाता है, और जो भी मटेरियल बनता है वो कलरलेस होता है। उसको क्या बोलते हैं? सिफ्स रिएजेंट। सिफ्स रिएजेंट का इस्तेमाल एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है। कैसे पहचानना है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? अगर मान लीजिए कि इसमें आपने सिफ्स रिएजेंट मिलाया, सिफ्स रिएजेंट मिलाया, रिएजेंट, सिफ्स रिएजेंट मिलाया, और सिफ्स रिएजेंट अंदर जाके इसने पिंक कलर स्टोर कर लिया, पिंक कलर वापस पा लिया, पिंक कलर वापस मिल गया, पिंक कलर क्या कर लिया? रीस्टोर कर लिया, रीस्टोर। तो ये तय हो गया कि जो भी चीज इसमें भरा है वो क्या होगा? एल्डिहाइड। और अगर उसने पिंक कलर डू नॉट स्टोर, वापस नहीं पाया, डू नॉट रीस्टोर, ठीक है, डू नॉट रीस्टोर, तो पक्का उसमें क्या है? पक्का उसमें क्या है? कीटोन। क्या है उसमें? कीटोन। ये हो गया आपका कीटोन। क्या समझे? जल्दी बोलो, क्या समझे? फटाफट बोलो। पहला काम क्या करेंगे? एमाइन्स चैप्टर की रिएक्शन किससे करा दिया? एल्डिहाइड कीटोन से। क्या बन गया? आइमाइन। आइमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ बेस। आइमाइन बनता कैसे? एमाइन का 2H और एल्डिहाइड कीटोन का 1O, एलिमिनेट करा के वाटर हटा दिया, क्या बन गया हमारे पास? सिर्फ बेस। अब उसमें क्या मिला दिया? SO2, तो क्या बन गया? सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ बेस का कलर बोलो, सिर्फ रिएजेंट का कलर बोलो, कलरलेस, ठीक है। अब इसको हमने एक ग्लास में डाला और सिर्फ रिएजेंट पिंक कलर वापस पा गया, तो उस ग्लास में क्या है? एल्डिहाइड। और हमने सिर्फ रिएजेंट डाला और उसने पिंक कलर वापस अपना, किसने नहीं पाया? सिर्फ रिएजेंट ने। ये कलरलेस है ना। अगर ये कलरलेस मटेरियल वहां जाके पिंक कलर का हो गया तो समझ लेना ग्लास में कौन था? एल्डिहाइड। और अगर वो कलरलेस सब्सटेंस इस ग्लास में जाके अपना कलर नहीं ले पाया, किसी भी कलर का नहीं रहा, वो कलरलेस ही बना रहा, तो समझ लेना कि उस ग्लास में क्या है? कीटोन। तो सिर्फ रिएजेंट का इस्तेमाल कहां करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए नोट करिए अच्छे से और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 1989 नीट का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर 22। हालांकि पॉलीमर आपके चैप्टर से हट चुका है, आपके सिलेबस से हट चुका है पॉलीमर चैप्टर, लेकिन फिर भी पॉलीमर के इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि दिस पॉलीमर बी, ये जो बी बन रहा है, ये दिस पॉलीमर बी इज ऑब्टेन व्हेन एसीटोन इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बी कैन बी। ये पूरी रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? पूरी रिएक्शन दी हुई है। पहले तो ये देखो ये बना कैसे होगा, पहले उसी को देख लेते हैं कि ये बना कैसे होगा। 3 मोल एसीटोन है, तीनों मोल एसीटोन को क्या है कि हम लोगों ने सजा सजा के लिख लिया, CH3 CO CH3, ठीक। दूसरा वाला देखो पहले क्या है, पहले लिख रहा हूं फिर इसको रफ करूंगा। CH3 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या हम इस CH3 को, दूसरा मोल जो एसीटोन है, क्या हम इस CH3 को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। CH, ठीक है, और 2H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये भी तो CH3 है। फिर अगले वाले में क्या किया? CO है यहां पे बीच में रखा है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C और इधर हो गया CH3 और इधर हो गया CH3। तो इस ऑक्सीजन के लिए भी क्या हम इसको सजा सकते हैं इस तरह जैसे इसको सजाया? यहां पे क्या लिख सकते हैं? CH और ये H और ये H। तो हुआ क्या, यहां से ये चीजें वाटर एलिमिनेट हुआ और यहां पर भी क्या हुआ? वाटर एलिमिनेट हुआ। ये कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर वाले लोग किस में बिलीव रखते हैं?
कंडेंसेशन। जिसमें से स्मॉलर मॉलिक्यूल हटते हैं उनको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। और कितने मोल लेना था? 1 मोल, दूसरा मोल और तीसरा मोल, तीनों मोल हो गया। अब इसको सबको हटा के ऐड करो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा? बोलो। इधर से CH3, इधर से C, इधर से CH3, ठीक है। और इधर फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया? CH, फिर क्या आ गया? CO, फिर क्या आ गया? CH, फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड C, फिर क्या आ गया? CH3, और फिर क्या आ गया? CH3। पहले इसका IUPAC नाम बताओ। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? बोलो। CO, लेकिन वो तो आ रहा है बीच में और कीटोन बीच में आता है, तो हमें इधर भी देखो दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उधर से भी देखो 2 नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। इधर से 1 2 3 4 4 नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4 4 नंबर पे ही है, तो नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। IUPAC में हम लोग सबसे पहले क्या खोजते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन खोजना शुरू करते हैं। 1 2, इधर चले जाए क्या? क्यों नहीं गए? अरे भैया लॉन्ग 3 ही कार्बन पे कहानी खत्म हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 3 4 5 6 और 7, तो ये दोनों मेरे लिए क्या बन गया? सब्सिक्वेंट। जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलता वो मेरे लिए क्या बन जाता है? सब्सिक्वेंट। IUPAC में सब्सिक्वेंट का नाम सबसे पहले तो बताओ जल्दी कहां कहां लगा है? 2 पावर 6 पर क्या नाम बना? 2,6। कौन है भाई ये? डाई मिथाइल। 2,6 से डाई मिथाइल। और क्या बचा अब? 6। कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन। और देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हेप्ट नहीं हेप्टा। क्या बोलोगे? हेप्टा। तो ये बोल दो हेप्टा। और कौन है? ये ओन है, ओन कीटोन। कीटोन किस पे लगा है? 4 नंबर पे, तो हेप्टा 4 ओन। ये हो गया IUPAC नाम। कुछ हो गया? कुछ छूटा गया? अच्छा, हेप्टा, 1 मिनट, हेप्टा डबल बॉन्ड छूट गया तो क्या होगा? 2 और 5, हेप्टा 2,5 डाई इन, और क्या बना? 4 ओन। कोई तकलीफ यहां तक? और इस IUPAC नाम को हम लोग बोलते हैं क्या? फोरोन। क्या बोलते हैं? फोरोन। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फोरोन। अगर आपको ये पहले से नहीं पता होगा तो इसमें आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस ईयर ये क्वेश्चन आया था उसमें मैक्सिमम लोगों ने गैस ही किया होगा कोई आंसर, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि फोरोन है इसका आंसर, बट एक बार पढ़ लिया तो फोरोन याद रहेगा माइंड में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नीट 1988 का है 23। बहुत इजी क्वेश्चन, बताओ जल्दी कौन सा चैप्टर पकड़ा? चैप्टर वाइज अपने आप को बनाओ। एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं, और साथ में ये कौन है? दुनिया बोलेगी KOH, आप क्या बोलोगे? बेस। दुनिया बोलेगी KOH, आप क्या बोलोगे? बेस। एल्डिहाइड कीटोन के सबसे फेमस मशहूर रिएक्शन बताइए। पहला नंबर एल्डोल, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। दूसरे नंबर पे कैनिजारो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर इस दो में नहीं फंसे तब आइडो वगैरह पे जाना। क्या इस दो में ये फंस रहा है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बोलो? HCHO। ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कौन सी रिएक्शन देता है बेस के साथ? कैनिजारो। तो यहां पे बेस डाला, बेस लिखेंगे नहीं, खाली BAS ही लिखेंगे, कोई KOH NOH लिखने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जब भी बेस डालते हैं तो दो सबसे मेन रिएक्शन होती है, या तो वो एल्डोल होगी या तो कैनिजारो। अगर दोनों में ना फंसे तभी किसी तीसरे पे जाना, लेकिन ये फंस चुका है। किस पे फंसा है? कैनिजारो। कौन देता है जल्दी बोलो? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा? बोलो भाई। तो अब चलो, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था? प्रोडक्ट का नाम बोलो। सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल। क्या बनता था? एक कार्बन का एसिड बता दो पहले, HCOOH, बाद में आके H मिटाएंगे, ठीक है। क्या होता था कैनिजारो में? 2 मोल लेते थे, 1 मोल का क्या होता था? ऑक्सीडेशन, और 1 मोल का क्या होता था? रिडक्शन। याद आया? याद आया भाई? तो 1 मोल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और 1 मोल का क्या हो गया? रिडक्शन। एक कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाएगा? 1 कार्बन का अल्कोहल। ये बना देना, बाद में आके H फिट कर लेना, बन गया। अब देखो ये बेस है कि नहीं? बेस के अंदर पक्का मेटल वेटल होगा कि नहीं? हाँ है। तो भाई फिर एसिड नहीं बनता है। रास्ते में किससे मुलाकात हो गई? मेटल से। तो क्या बनाओगे? सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां से ये H हटाना होगा और मेटल लगाना होगा। मेटल क्या लगेगा? K। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? पोटेशियम
क्या बना? पोटेशियम। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। हो गया पोटेशियम फॉर्मेट। और ये क्या बना? मेथेनॉल। देखो कोई ऑप्शन है क्या? मेथेनॉल। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी डी नहीं, बी। ठीक है, तो ये बी है, मिथाइल अल्कोहल। इस तरह करना है। एक बार और रिवीजन मार ले, एक बार और रिवीजन मार ले। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस मिलेगा तो पहली रिएक्शन कौन सी हो सकती है? एल्डोल। एल्डोल में नहीं फंसा तो किस में फंसेगा? एल्डोल कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और कैनिजारो कौन देता है? कैनिजारो में होता क्या है? अच्छा ये बताओ, एल्डोल कौन कौन देगा? सिर्फ एल्डिहाइड। एल्डोल कौन देता है? सिर्फ एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड। ये दिमाग में रखना, ठीक है। एल्डोल कौन देगा? एल्डिहाइड कीटोन दोनों। और कैनिजारो सिर्फ कौन देता है? एल्डिहाइड। अब कैनिजारो में करते क्या है? जो भी हो पार्टिकल, उसका एक का ऑक्सीडेशन और एक बार उसी का रिडक्शन। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डिसप्रपोर्शनेशन। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? तो एक कार्बन का आपको एसिड बनाना है और एक कार्बन का क्या बनाना है? अल्कोहल। ठीक है, तो जब एसिड बन जाए तो फिर उसको सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर हो गया? तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2022 का है। इसके लिए क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन है भाई यहां? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे पहले तो एक दिमाग में रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CO2 से रिएक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर बोलो सर ये दिमाग में नहीं रख पाएंगे। सीधी बात, कहां तक रटेंगे भाई? नहीं याद कर पाएंगे। तो आप देखिए इसके लिए क्या करना है। कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो, किससे हो? CO2 से। किससे हो? CO2 से। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। CO2 का CO2 उठा लेना, पानी से एक H उठा लेना, तो क्या बन गया? COOH। क्या बन गया? दिमाग में भरो, क्या उठाओगे? CO2 का पूरा पूरा CO2 उठा लेना, अब पानी का क्या उठा लेना? एक H, और CO2 और H मिला के दिमाग में क्या सोच लेना? COOH। और यहां से उठा लेना एल्काइल ग्रुप, क्या बन जाएगा? RCOOH। डायरेक्ट प्रोडक्ट मारना है। क्लियर हो गया? देखो जरा अगला क्वेश्चन करके बता दो, बता दो इसमें क्या करें, क्या क्या उठाए? CO2 का पूरा पूरा CO2 उठा लो, उठा लिया। चलो H3O प्लस पानी से क्या उठा लोगे? H, क्या बन गया? COOH। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या उठा लोगे? ये जोड़ दो इनको, क्या बना? बना या नहीं बना? तो अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 25 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब पहले इस क्वेश्चन पे आइए, प्रीवियस क्वेश्चन पे। लेकिन इसमें इसने 2022 में चालाकी कर दिया, बीच का पूछ लिया। किसका पूछ लिया? बीच का। तो बीच का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों को काफी मैकेनिज्म मैंने कराया है। देखिए ये रफ कर रहा हूं, देखो जरा क्या करना है। RMGX लिया, बोलो पहले RMGX ब्रेक कैसे होता है? Mg मेटल है तो इसमें क्या आएगा? और ये क्या होगा? माइनस। हो गया। और यहां पे CO2 को अंदाजे बयां के साथ रख लेना भैया। अंदाज हो गया। अब क्या करना, क्या करना होता है? बोलो अरे पाई बॉन्ड है तो सिंपल पेन चलाना शुरू करो, माइनस प्लस। अरे बोलो, तो R माइनस कहां जाके लगेगा? यहां पे। हो गया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बना? O डबल बॉन्ड C। C से कौन लटक गया? R। अब इधर एक बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड बचा है O। O के साथ कौन लग गया? देखो जब R वहां चला गया तो MgX कहां चला जाएगा? यहां पे। OMgX देखते ही क्या मिलाना है? अरे याद कर, OMgBr, OMgX देखते ही पानी। क्या मिलाओगे? पानी। तो पानी मिला दे भाई H2O। H2O मिला है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बोलो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस, Mg पे प्लस। वाटर को कैसे रखोगे? H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस यहां चला जाएगा, खुद देखो क्या बन गया? RCOOH। बना या नहीं बना? बोलो RCOO ये, और जो यहां से H प्लस जा रहा है RCOOH, और प्लस साइड प्रोडक्ट बोलो MgOH और X। अब बोलो आपसे पूछा था ये देखो किस ऑप्शन में, क्योंकि आपसे इंटरमीडिएट पूछ रहा है। इंटरमीडिएट देखो कहां बन रहा है, क्या बना है? R दिख रहा है, COO माइनस MgX प्लस। चार्ज के साथ दिया है, डरने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट हो गया ऑप्शन इसका करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपको बता ही दिया गया है, तो इसके लिए भी अपना नोट बना लेना। क्या नोट बनाओगे? ग्रिग्नार्ड, एक्चुअली में तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है? RMGX, लेकिन R की जगह बेंजीन भी आ जाए तो उसको भी ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते रहना, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का ये उठा लेना, CO2 का पूरा पूरा CO2 उठा लेना और पानी से एक H उठा लेना, तो इनसे बना लेना COOH और ये MgBr को भगा देना, इसकी जगह COOH लगा देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये है 25 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कब आया है? नीट 2019 में। यहां पे देखो ये COOH है, अमोनिया है। जब कभी भी, यहां से दिमाग में रखना, जब कभी भी COOH के साथ अमोनिया हो तो पूरा पूरा अमोनिया एक बुखार की तरह इसके ऊपर चढ़ा देना, और क्या बन जाएगा ये बोलो? COONH4। याद है या नहीं? क्लास में भी पढ़ाया था आपको। पूरा पूरा अमोनिया इसके ऊपर लाद देना, क्लियर? क्या बन जाएगा? COONH4। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देख लो क्या कह रहा है, ये भी देख लो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब जब तक ये फाइनली मर ना जाए तब तक इसको हीट कराते रहना, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां कितने COOH हैं? तो, और अमोनिया कितना दिया है? एक। ऐसा नहीं है, अमोनिया को आप जितने COOH उतने ही अमोनिया चाहिए हमें। 2 COOH है, 2 अमोनिया आपको रख लेना है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन, जगह है? हाँ है। क्या बनाए ये? बेंजीन COOH, ठीक, और यहां पर भी COOH। इसमें 2 COOH है तो आपको लेना है 2 अमोनिया। तो प्रोडक्ट बोलो क्या बना? ये बना बेंजीन, और इधर क्या आ गया? COO, पूरा पूरा अमोनिया एक H को पकड़ेगा और क्या बन जाएगा? NH4। तो COONH4 क्या बनेगा? NH4। ये बन गया आपका NH4, और नीचे वाला भी पूरा अमोनिया आ जाएगा तो क्या बन गया? COONH4। अब कह रहा है हीट कराओ। हीट कराओ भैया, हीट कराओ। तो जब भी COONH4 हो, ये जब कभी भी COONH4 हो, अगर आपसे बोला जाए कि हीट कराना है तो 2 H यहां से हटा देना और एक ऑक्सीजन यहां से हटा देना, ठीक है। तो देखो अब बचा क्या? CONH2। क्या बचा? CONH2, यानी कि एमाइड बचेगा, एमाइड बनेगा, ठीक है। तो यहां से 2 H हट गया, यहां से O हटा, यहां से 2 H हटा, यहां से भी 2 H हटा, और यहां से क्या हट गया? O हट गया। तो देखो क्या बना? थैलामाइड। क्या बन गया? थैलामाइड। ये NH2 ऊपर आ गया और ये NH2 ऊपर आ गया। क्या अभी भी इसके अंदर अकड़ बाकी है? हाँ। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अभी भी आग लगेगी। आग लगेगी तो आपको यहां से हटाना है अमोनिया। क्या हटाना है? अमोनिया। ये हट गया, ऊपर से NH2, यहां से एक H हट गया, और इस NH को रख देना बीच में। तो क्या बना? ये बेंजीन, और ये क्या बना? C+O, इधर भी C+O, नीचे भी, और बीच में कौन आ गया? NH। व्हाट इज दिस? दिस इज थैलीमाइड। ये क्या है? थैलामाइड। PTH। P आपका साइलेंट होता है, ठीक है, थैलामाइड बोल सकते हो, लेकिन P क्या होता है? साइलेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? थैलामाइड। और ये क्या होगा? थैली। ये फीमेल बन गई, अब थैलीमाइड हो गया भाई। तो वो मेल, ये फीमेल। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे बोलो? कौन सा ऑप्शन सही है? C ऑप्शन लॉक करोगे। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2005 का है ये। इन अ सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड। भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहे हैं। आजकल क्या देख ही रहे हो, 2005 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? सबसे पहले बताओ, एसिटिक एसिड के सामने SOCl2 है, तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है कि नहीं? तो यहां पे आपको क्या सिखाया था? OH हटाओ, Cl लगाओ। क्या बना? यहीं पे बनाई क्या? देखो यहीं पे बनाते हैं। तो क्या बना यहाँ पे? CH3COCl। ये बन गया आपका। OH हटा और Cl जाके लग गया यहां कार्बन के पास, तो CH3COCl बन गया। और इसकी रिएक्शन करवा रहा है किससे? बेंजीन से। अगले स्टेप में क्या डाल रहा है? बेंजीन। ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में है बेंजीन। अब ये कौन सी रिएक्शन है? याद कर लो थोड़ा वो दिन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लोग क्या करते थे? यहां से H हटाएंगे और यहां से Cl। तो बताओ अब अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन के ऊपर क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर COCH3, ये बन गया। व्हाट इज दिस? नाम भी अब बोलना सीखो, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? एसिटोफिनोन पे HCl। एल्डिहाइड और कीटोन पर जब भी HCN की रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? और साइनोहाइड्रिन का शक्ल कैसा होता है? C के साथ एक तरफ OH और एक तरफ CN। कैसे बनता था ये बता दो, कैसे बनाए?
यहां पे आपने क्या रखा है HCN, HCN को अपना तोड़ लो कैसे, H प्लस और Cn माइनस में, और यहां पे ये बॉन्ड तोड़ दो, माइनस और प्लस, C प्लस के पास कौन जाएगा Cn, और O माइनस के पास कौन जाएगा H प्लस। अब बताओ क्या बना, बेंजीन हो गया, ये C हो गया, यहां पे क्या लग गया CH3, और यहां पे क्या लग गया, एक O के साथ क्या लग गया H, और C के साथ क्या लग गया Cn। अब देखना पक्का बोलेगा पानी पिलाओ, पानी पिलाया, जब भी पानी पिएगा तो साइनाइड क्या हो जाएगा COOH। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहां पे क्या है, C के साथ CH3, OH में तो कुछ नहीं होगा, साइनाइड का क्या हो जाएगा COOH। पानी के साथ साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है COOH। कोई ऑप्शन है लॉक करने लायक, CH3 COOH OH, ये तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे, डी। क्लियर हो गया, ये 2005 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 28, ये नीट 2004 में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन, क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं। OH को कैसे हटाएं, OH को कैसे हटाएं, OH की जगह पे Cl लगाना है तो क्या डालते हैं हम लोग, क्लोरीनेटिंग एजेंट। कोई भी OH हो उसकी जगह पे अगर आपको हेलोजन लगाना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहां Cl लगाना है तो कौन कौन से क्लोरीनेटिंग एजेंट डाल सकते हो, PCl5 डाल देना, PCl3 डाल देना, SOCl2 डाल देना, कभी मन करे तो लुकास रिएजेंट डाल देना, HCl/ZnCl2 डाल देना, कभी मन करे, कभी बहुत मन करे तो रेड फास्फोरस HI डाल देना, लेकिन रेड फास्फोरस HI बहुत दूर पहुंचा देगा उसको, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें डाल सकते हैं। तो कोई है आपके लायक, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला PCl5, हाइपोक्लोरस का फॉर्मूला HOCl, हाइपोक्लोरिक का फॉर्मूला HClO3, ठीक है। क्लोरीन का फॉर्मूला तो आप जिंदगी में नहीं बता पाएंगे, तो क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2। कौन सा आंसर हो सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2003 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये बताओ COOH के साथ PCl5 क्या करने वाला है, OH हटाएगा और Cl लगेगा, तो ये क्या बन गया आपका CH3COCl। अब उसमें बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन हुई है एनहाइड्रस ClCl3 में, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, एकदम हाथ सेट हो जाना चाहिए। क्या बन जाएगा अगला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, ये CH3CO ग्रुप किस पे लग जाएगा, बेंजीन पे, तो क्या बन गया भाई C6H5COCH3, जैसे आप बेंजीन के ऊपर COCH3 भी कह सकते हैं। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है क्या ये पहले बताओ, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है कि नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट डालते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताओ तरीका, एक कार्बन लेंगे, OH लगा देंगे और 3 लकीरें खींच देंगे, और क्या ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ढूंढो 1 2, और ग्रिग्नार्ड एजेंट का ये C2H5 लगा दो प्यार से, C6H5 हो गया, और क्या हो गया CH3 भी हो गया, और कौन हो गया C2H5। क्या कोई ऑप्शन है, C पूछ रहा है, प्रोडक्ट C वुड बी, कौन सा C है, ये मिल रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल ये डी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन 2003 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2019 का, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये दिया हुआ है और NaBH4 दिया है। सबसे पहले NaBH4 के सारे फंक्शन लिख डालो। NaBH4 एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसको किसको याद है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। दूसरा ये फीका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक ठाक घटिया टाइप होता है, जिसको आप ये बोल सकते हैं माइल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा पॉइंट है, अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट कैन ओनली रिड्यूस, किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, और मेन यूज होता है इसका एसिड हैलाइड के लिए। किसके लिए, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है, COX वाला, मतलब एसिड क्लोराइड बोल दिया, COCl, बस इन 3 के लिए यूज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या निकालेंगे यहां पे जो हमारे लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इट कैन नॉट ऑक्साइड रिड्यूस, इट कांट रिड्यूस व्हाट, एस्टर, इट कांट रिड्यूस एस्टर। अब देखो ध्यान से, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब बताइए इसमें क्या क्या है आपके पास, फटाफट बोलो। ये देखो, ये आपका ग्रुप कौन सा है, कीटोन,
और ये वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एस्टर। तो ये एस्टर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। अब कीटोन कैसे रिड्यूस होता है बोलो, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H उसको और एक H इसको देंगे, इस वाले कार्बन को। बोलो भाई, ये हो गया। इधर आप कुछ नहीं करेंगे तो देखिए कहीं पे है प्रोडक्ट COH, और देखो ये रिड्यूस नहीं हुआ है, बाकी सब एज इट इज लगे हुए हैं। यहां जो H लगा था वो अंदर जाके छुप गया, और यहां जो O के साथ H लगा है वो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक। तो आंसर कौन सा बना बोलो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह आज हम लोगों ने फास्ट रिवीजन किया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग और 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।